हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 चैप्टर नंबर 7 और अपनी बुक सुपर मैथ स्टार में से। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 7.1 कंप्लीट कर लिया एंड आई होप आप सबने अच्छे से वो वीडियो देख भी ली है, जिससे आपको बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर है कि चैप्टर में परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, हाँ परसेंटेज ऑलरेडी दी है तो उससे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स कैसे बनाते हैं, ये हमने सारा अपनी एक्सरसाइज 7.1 में अंडरस्टैंड कर लिया और अच्छे से समझ लिया कि कैसे ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 7.2 एक्सरसाइज। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आती रहे एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, आउट ऑफ एन इनकम ऑफ रुपीज दिस इंदर स्पेंड 4800। अब इनकम कितनी है उसकी 5600, उसने स्पेंड कितना कर दिया 4800। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव, कितना उसने सेव किया। सबसे पहले हम लिखते हैं इंदर्स इनकम। तो इंदर की इनकम कितनी है, उसकी इनकम है ₹5600। देन मनी सेव नहीं स्पेंड, अभी तो पहले स्पेंड है, तो मनी स्पेंड बाय इंदर कितनी है ₹4800। अब हमें देखना है कि मनी सेव कितनी हुई। जब आपको सेव निकालना है तो आपको इनकम में से एक्सपेंडिचर जो हम स्पेंड करते हैं उसको कर देना है सब्ट्रैक्ट। तो माइनस करके आपके पास आ गया ₹800। अब आपको फाइंड करना है व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम डज ही सेव। तो परसेंटेज आपको सेव की निकालनी है कि उसने कितना परसेंटेज सेव किया। तो जितनी सेविंग की है डिवाइडेड बाय उसकी टोटल इनकम इनटू 100। तो आपको जब भी परसेंटेज फाइंड करनी है 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए इजिली 2 0 से कैंसिल, इससे भी आप कैंसिल कर सकते थे। देन अब 8 के टेबल में जाता है 56, देन 8 1 ज़ा 8, पीछे 2 zeros एज इट इज एंड 8 7 ज़ा 56, ऊपर आ गया आपके पास 100 एंड नीचे 7। तो आपका आंसर आ गया 100/7%। चलिए अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दी है द नाई प्लेस बास्केटबॉल एवरी डे फॉर 2.5 आवर्स। कितने टाइम के लिए करते हैं 2.5 आवर्स। देन व्हाट परसेंट ऑफ अ डे, पूरे डे में कितने आवर्स होते हैं 24 आवर्स डज इट स्पेंड टू प्ले बास्केटबॉल। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एक डे में कितने आवर्स होते हैं आपके पूरे 24। देन अब वो कितने आवर्स प्ले कर रहे हैं आप लिख दो, देन आई प्लेस बास्केटबॉल फॉर 2.5 आवर्स। ओके, अब हमें परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ टाइम ही स्पेंड टू प्ले बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल खेलने में कितना टाइम स्पेंड करता है, हमें उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए ये क्या दिया हुआ मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको सबसे पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 आपका आ गया 5/2 आवर्स। तो अब आपको क्या करना होता है, जब भी आपको परसेंटेज निकालनी है, जिसकी निकालनी है उस नंबर को ऊपर रखना है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल से इनटू 100। अब देखिए फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करें, तो आपको क्या करना है 5 एज इट इज़ 2 डिनोमिनेटर के साथ ही आ जाएगा 24 के एंड यहाँ पे आ गया 100। देन हम इसको सॉल्व करते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 50 ज़ा 100, देन अगेन 2 के टेबल में 2 12 ज़ा 24 होता है, देन 2 25 ज़ा। अब आपके पास आ गया 5 एंड 25, 25 इंटू 5 आपके पास आ गया 125 डिवाइडेड बाई 12 और आपका आंसर आ गया 125/12% की इतने टाइम वो स्पेंड करते हैं प्ले करने में बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 3, 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60 got distinction in mathematics and
35 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 गोट डिस्टिंक्शन इन साइंस, फॉर विच सब्जेक्ट वॉज द रिजल्ट बेटर। तो आपको जब कंपैरिजन करना होता है कि रिजल्ट इनका अच्छा आया, 40 स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन लेके आए हैं, जब 35 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 जो साइंस में लेके आए हैं, तो आपको दोनों की क्या फाइंड कर लेनी है, परसेंटेज। अब देखिए आप सीधा लिख देंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट गो डिस्टिंक्शन इन मैथ्स 40 है आउट ऑफ 60 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट गो डिस्टिंक्शन इन साइंस 35 है आउट ऑफ 50। दोनों का डिफरेंट नंबर्स है और जो टोटल है वो भी नंबर डिफरेंट है। आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गो डिस्टिंक्शन इन मैथ्स कैसे निकालोगे, कितने बच्चों की आई है, 40 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 60, टोटल हमेशा नीचे आता है, परसेंटेज फाइंड करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 0 कैंसिल करेंगे हम यहाँ पे। देन 2 के टेबल में जा सकते हैं, 2 2 4, 2 3 3 की कटिंग 100 से नहीं होती, देन 100 2 आपके पास आ जाएगा 200/3। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 200/3%। ये हमारे पास मैथ्स की आ गई। देन साइंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं, 35 आउट ऑफ 50 इंटू 100, तो 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2 35 2 70%। अब इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, 200/3 को हम 70 से कंपेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या कर लेते हैं, 200 को 3 से कर देते हैं डिवाइड, जैसे 3 6 18, तो 2 इज द रिमाइंडर, देन 0 हमने ले लिया, 3 6 18 अगेन डेसिमल लेके 0, देन अगेन 3 6 18 एंड सो ऑन, ऐसे जाता जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 66, क्योंकि देखिए जब आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 66 के बाद और 6 फर्दर और 6 आ सकते हैं, तो आपको 66.7% लिख सकते हैं। कैसे, राउंड ऑफ करके। अगर आपको अपना डेसिमल के बाद एक ही डिजिट रखना है तो नेक्स्ट जो डिजिट आता है अगर वो 4 से बड़ा है, जैसे 5 6 7 8 कोई भी नंबर है, तो आपको राउंड ऑफ करने के लिए सारे नंबर्स आगे के छोड़ देने हैं, इस नंबर में 1 कर देना है ऐड, तो ये बन गया 66.7%। अब मैथ्स और साइंस को अगर कंपेयर करें, बेटर परफॉर्मेंस हमें दिख रही है। अब देखिए हमें अगर बेटर रिजल्ट फाइंड करना है तो वो आया है साइंस का, क्योंकि इसमें 70% स्टूडेंट्स की डिस्टिंक्शन आई है और मैथ्स में 66.7, तो बेटर रिजल्ट हो गया साइंस स्टूडेंट्स का। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। 400 मीटर ऑफ रोड दैट इज 1 किलोमीटर लॉन्ग हैज बीन रिपेयर्ड। 700 मीटर ऑफ रोड दैट इज 1 किलोमीटर लॉन्ग, इतनी लॉन्ग है, हैज बीन रिपेयर्ड, देन इतना उसमें से रिपेयर हो गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रोड दैट इज येट टू बी रिपेयर्ड। देखिए सबसे पहले जो आपकी रोड है, रोड की लेंथ कितनी है, रोड लेंथ, द लेंथ ऑफ द रोड लिख दीजिए 1 किलोमीटर, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, बन गया 1000 मीटर। याद रखना है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। देन अब उसमें से कितनी रिपेयर हो गई है, रोड हैज़ बीन रिपेयर्ड, जो ऑलरेडी रिपेयर हो गई है, तो वो हो गई है हमारी 700 मीटर। देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रोड दैट इज येट टू बी रिपेयर्ड, तो आप लिखोगे सबसे पहले रोड येट टू बी रिपेयर्ड, जो भी होनी है रिपेयर, जो रिपेयर नहीं है पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी, तभी तो उसकी परसेंटेज फाइंड करोगे। टोटल जो लेंथ है उसमें से जितनी रिपेयर होगी है वो माइनस कर दीजिए, आपके पास वो लेंथ आ गई जो अभी भी रिपेयर होनी है। अब आपको परसेंटेज भी तो इसी की फाइंड करनी है, तो आपको क्या फाइंड करना था, परसेंटेज ऑफ रोड येट टू बी रिपेयर्ड, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे येट टू बी रिपेयर्ड, उसकी हमें क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज का फॉर्मूला है जिसको फाइंड करना है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। देखिए हमें नोट टू बी येट टू बी रिपेयर जो अभी नहीं हुई है उसका फाइंड करना था, उसको ऊपर लिखा, टोटल आएगा नीचे, तो ये 2 zeros के साथ 1 0 के साथ 10 3 30, तो आपका आंसर आ गया 30%। क्वेश्चन नंबर 5, मिसिज रिवारी सेव्स 28% ऑफ हर सैलरी इफ शी रिसीव्स 30,000 पर मंथ एज अ सैलरी। अब सैलरी कितनी है, 30,000 पर मंथ एंड 28% सेव करती है, फाइंड हर मंथली एक्सपेंडिचर।
अब आपके पास इस क्वेश्चन में आपको मिसिज रिवाड़ी की मंथली सैलरी तो दी है, जिसको हम इनकम भी बोलते 30,000 रुपीज़। हमें परसेंटेज दी है जितनी मनी वो सेव करती है। देन अगर हमें परसेंटेज मनी सेव की दी है तो मनी वो कितनी सेव करते हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। आई नो हमें फाइंड करना है एक्सपेंडिचर। तो आप इजली जब आपके पास सेविंग आ जाएगी, टोटल इनकम में से अगर हम सेविंग माइनस कर दें, सैलरी में से अगर सेविंग माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा एक्सपेंडिचर। तो इसलिए हम निकाल रहे हैं पहले सेविंग। तो मनी सेव पर मंथ कितनी मनी सेव होती है? 28% ऑफ 30,000। अब देखिए मैंने क्या बोला, 28% ऑफ 30,000। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, परसेंटेज का साइन हटा के आ गया नीचे 100। जब हम इसको सॉल्व करते हैं 2 zeros से कैंसिल हो गई। देन 2 zeros तो एज इट इज आएंगी, 3 8 24, 3 2 6 + 2 8। तो ये क्या आ गया आपके पास? मनी सेव। अब हमें क्या निकालना था? मंथली एक्सपेंडिचर। देन मंथली एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, क्या आना है? जितनी किसी भी पर्सन की इनकम है जिस भी क्वेश्चन में आपको दी है उसमें से माइनस कर देंगे आप उसकी सेविंग, तो आपके पास एक्सपेंडिचर आ सकते हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। देन हमारे पास आ गया, हमारा आंसर आ गया ₹21,600। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हम सारे क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 9। ऑन अ पर्टिकुलर डे 10% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास रिमेन एब्सेंट इफ 45 वर प्रेजेंट ऑन दैट डे। भाई कितने हैं? 45 और एब्सेंट कितने हैं? 10%। फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। अब हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ नहीं है तो हम उसको लेट एक्सपोज कर लेंगे। लेट द टोटल स्ट्रेंथ या टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं वैसे? एक्स, क्योंकि हमें भी नहीं पता तो उनका नंबर हमने क्या ले लिया? एक्स। लेट द टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास बी एक्स। देन परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। एब्सेंट कितने बच्चे हैं? 10%। तो नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट कितने होंगे? नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। तो ये तो बहुत सिंपल है निकालना आपके लिए। 10% ऑफ टोटल, तो 10% के प्लेस पे 100 इंटू एक्स। तो आप चाहो तो जीरोस कट कर सकते हो, x इंटू 1x ओवर 10। तो ये क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स आए हमारे पास जो क्लास में क्या है? एब्सेंट है। तो आप देखिए टोटल स्टूडेंट्स में से अगर आप एब्सेंट स्टूडेंट्स को माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएंगे 45, दैट इज प्रेजेंट स्टूडेंट्स। के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया। देन अब हमें क्या करना चाहिए? 1 और 10 का ले लेते हैं एलसीएम। तो हमारे पास आ गया 10। रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करो। 1 को 10 से डिवाइड करोगे 10 ही आएगा। देन 10 इंटू एक्स 10x। 10 को 10 से डिवाइड किया 1 इंटू एक्स ही रहेगा। तो यहाँ 45 एज इट इज आएगा। देन 10x माइनस एक्स 9x ओवर 10 इज इक्वल टू 45। देन x इज इक्वल टू 45। देन ऊपर और 9 नीचे आ गया। 9 1 ज़ा 9 5 ज़ा, x का आंसर आ गया 5 10 ज़ा 50। तो आपका जो टोटल नंबर था, ओरिजिनल नंबर था, वो क्या था? 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे पास क्लास में 50, उसमें से 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं एंड 45 स्टूडेंट्स क्या हैं? प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 11। मिस्टर रवि जैन पेज a monthly rent of ₹27,500. If the rent is increased by 10%, find the increased monthly rent. अब इंक्रीज को कितना हुआ? फाइंड द इंक्रीज्ड मंथली रेंट। न्यू रेंट बताना है, 10% से वो इंक्रीज हो गया। तो सबसे पहले आप लिख लोगे मिस्टर रवि पर मंथ रेंट। जब मंथली रेंट पर मंथ रेंट लिख दो, जहाँ आप लिख सकते हो मंथली रेंट is equal to ₹27,500. Then increase in rent, increase in rent, रेंट में कितना इंक्रीज हुआ? 10% ऑफ ओरिजिनल। देन 10% ऑफ
दिस, ये 0 0 0 0 कैंसिल, देन 275 10 से मल्टीप्लाई होकर इतना ही बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2750 इंक्रीज हुआ है उसके रेंट में। अब आपको इंक्रीज रेंट बताना है जिसमें ये रेंट भी ऐड हो गया है। इंक्रीज आप लिख सकते हो इंक्रीज मंथली रेंट। तो इंक्रीज मंथली रेंट क्या होगा, तो पहले रेंट था उस पर्सन का 27,500 प्लस 2750, तो ये हमें क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। आपका आंसर आ गया ऐड करके 30,250 रुपीज़। तो ये आपके पास आ गया उस पर्सन का इंक्रीज्ड मंथली रेंट जो इतने पैसे इंक्रीज करने के बाद आया। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया एंड क्वेश्चन नंबर 11 के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हो गई, जितने क्वेश्चन थे हमारे सिलेबस में। देन अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।